नमस्ते, मैं सुदर्शन बागड़े। हमने इसके पहले धीरेन्द्र कृष्ण महाराज पर 3 न्यूज़ बनाया था। उसमें श्याम मानव जी ने को लेकर ही हमने बनाए थे और काफ़ी सारी प्रतिक्रिया आई है। धीरेन्द्र महाराज जी तो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके जो भक्त है वो सामने आ रहे हैं, वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर रहे हैं। तो आज हमने समझा कि हम चाहते हैं कि धीरेन्द्र महाराज सामने आए, लेकिन कमेंट्स बॉक्स में भक्त जो सामने आ रहे उनके जो कमेंट्स है उस पे श्याम मानव जी ने उनके कमेंट्स के उत्तर देना चाहिए, उस कमेंट पर प्रतिक्रिया देना चाहिए। इसलिए हमने कुछ बहुत से कमेंट्स आए और वीडियो भी हमारे बहुत जगह चले, बहुत वीडियो भी और किसी ने मांगे, एमपी में भी हमारे वीडियो मांगे गए कि हम अपने चैनल पे डालते हैं और बहुत 2-3 चैनल पे वो प्रसारित भी हुए। बहुत सारी कमेंट्स आई, इसलिए हमने जाना कि आज एक ऐसा वीडियो भी बनाना चाहिए जो भक्त होते, जो पूरे अंध भक्त होते, उनकी जो कमेंट्स है उसके उत्तर देना चाहिए। इसलिए हमने प्राध्यापक श्याम मानव जी को हमने लाए हैं। प्राध्यापक श्याम मानव जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद। श्याम मानव जी, बहुत सारे कमेंट्स हैं, उसमें से कुछ हमने चुनिंदा कमेंट्स लाए हैं। तुम बाबा के पास जाओ, बाबा तुम्हारे नौकर नहीं है, जय श्री राम, ये विशाल सेठ ने बोला है। तो आपको क्या बाबा आपके पास आना चाहिए, आपने बाबा के पास जाना चाहिए, क्या बताओगे आप? सीधी सी बात है, विशाल सेठ जी ने जो कहा वो बाबा के भक्त है। धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी के भक्त होने के कारण उनको ऐसा लगना स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। नहीं, उनके लिए बात क्या है कि धीरेन्द्र कृष्ण महाराज उनके लिए भगवान है, भगवान का अवतार है, भगवान है, खुद भगवान है। तो उनको लगता है ये इतनी बड़ी हस्ती है, वो श्याम मानव के पास क्यों जाएगी, क्योंकि वो मुझे थोड़ी ही जानते। मैं गए 40 सालों से अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के माध्यम से काम कर रहा हूँ। आज तक हजारों बाबाओं को, मांत्रिकों को, शरीर में भगवान लाने वाले लोगों को, ज्योतिषों को हमने भगाया है, एक्सपोज किया है, कई लोगों को जेल में भेजा है। और ये धीरेन्द्र महाराज से भी बड़े बड़े लोग थे, जैसे पायलट बाबा, बहुत बड़ी हस्ती थी। आज भी आप उनको ढूंढ के देखो, यूट्यूब से लेकर हर जगह पर। उनको हमने नागपुर से भगाया। शकुंतला देवी जो बहुत बड़ी थी, पूरे दुनिया में मशहूर थी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उसका नाम था, उसको भगाया है। इसलिए उनका ऐसा कहना स्वाभाविक है। लेकिन मैं उनको समझाना ये चाहूंगा कि भाई, आपके बाबा लाखों लोगों के सामने, हजारों लोगों के सामने दावा करते हैं कि उनमें दिव्य शक्ति है। हम चाहेंगे तो वैज्ञानिक कसौटी के आधार पर वो दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए आगे क्यों नहीं आते, क्यों भाग जाते हैं? हम चाहते हैं कि आप, बहुत सारे कमेंट्स है तो 30 सेकंड में आप उनका रिप्लाई दे, है ना। तो कोई आपको ये तत्व बकवास कर रहा है, कोई पैसा नहीं लगता दरबार का, जय श्री राम, ये राकेश गोदरा ने कहा है। भाई जी, आप इतने अज्ञानी हो तो कैसा चलेगा? हो सकता है कि राम कथा के लिए कोई पैसा न लगता हो, लेकिन दिव्य दरबार में अगर आपको अपनी पर्ची लगाना है तो उसके लिए मेरे जानकारी के अनुसार 1000 रुपये आपको बैंक में भरने होते हैं। अच्छा। और मेरे एक व्यक्ति ने बैंक में भरे, पुलिस के पास में वो रसीद जमा भी की। कल मुझे भी एक फ़ोन आया था, उनको भी, वो कभी दिव्य दरबार और प्रेत दरबार अटेंड किया उन्होंने भी बोला था कि हाँ वहाँ पे पैसे लगते हैं। फ़ोन आया था उनका, मेरे पास रिकॉर्ड भी है उसका। अभिषेक तिवारी जी का कहना है कि ये आदमी ज़्यादा ज्ञानी बन रहा है, सनातन धर्म का विरोधी असनी के कर लेते हो, भगवान बुद्धि प्रदान करी। सनातन धर्म को लेकर बहुत टिप्पणी हो रही है, हिंदू धर्म से क्यों इनको दुखापत है, क्यों इनको नाराजी है, हिंदू धर्म के खिलाफ क्यों बोलते हैं, खुद हिंदू है, सनातन धर्म, हिंदू जाए भाड़ में, सनातन धर्म हमारा बड़ा है, बाबा जी यही काम कर रहे। तो इस पे क्या आप बोलोगे? ठीक है, जिन्होंने ऐसा कहा कि हमारा सनातन धर्म है, उनको सनातन धर्म के बारे में कुछ जानकारी है? मेरा बहुत गहन अध्ययन है सब चीजों का। 40 सालों से टिका हूं, बड़े बड़े बाबाओं के सामने टिका हूं। अगर अध्ययन नहीं होता तो टिक पाता? आपको सनातन धर्म के बारे में कौन सी जानकारी है? सनातन धर्म का मतलब होता है पूर्व से चलता आया हमारा धर्म, जो बहुत पुराना है, वेदों से भी पहले का धर्म है, उसको सनातन धर्म कहते हैं। ये सनातन धर्म के बारे में बात करते वक्त महात्मा गांधी कहते थे, मैं सनातनी हिंदू हूं।
और सनातनी हिंदू होने के बावजूद वो कभी धर्म में फर्क नहीं करते थे। स्वामी विवेकानंद जो धर्म में फर्क नहीं करते थे, वो जब अपने शिकागो के भाषण में अमेरिका में जाकर भाषण देते हैं तो कहते हैं कि हमारे यहाँ सभी का स्वागत होता है, हम सभी धर्मों को समान मानते हैं। और ये आप क्या बात कर रहे हैं, किस ढंग की बात कर रहे हैं, कौन से धर्म की बात कर रहे हैं आप? और मैं खुद हिंदू हूं, मैंने कभी हिंदू धर्म को नकारा नहीं है और हिंदू होने के लिए कोई शर्त नहीं होती है। सनातन हिंदू धर्म में सभी विचारों का स्वागत रहा है। हमारे यहाँ सांख्य रहे जो वेदों को मानते थे लेकिन भगवान को नहीं मानते थे। हमारे यहाँ चारवाक परंपरा रही है जो वेदों को भी नहीं मानती थी, भगवान को भी नहीं मानती थी। लोकायत परंपरा ऐसी रही है कि जो भगवान को भी नहीं मानती थी, वेदों को भी नहीं मानती थी। तो अलग अलग परंपराएं हैं और सभी अपने आप को सनातन कहते हैं। तो सनातन हिंदू धर्म नाम की कोई एक चीज नहीं है, अलग अलग विचारधारा है, कॉमन संस्कृति है, कल्चर है, सबको साथ में लेकर चलने वाली ये कल्चर है और इसमें ठगी के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो महाराज में अगर सही माने में ये दिव्य शक्ति है तो वो सिद्ध करने के लिए आ गया है, पूरे दुनिया के सामने सिद्ध करे। तो आशा करता हूँ अभिषेक तिवारी को का क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और दूसरा, संदीप तिवारी ने भी बोला है कि रावण को पता था प्रभु श्री राम के बारे में, फिर भी उनके हाथों मरना चाहता था। बस आगे नहीं कहूँगा, समझदार हो, फ्री की पब्लिसिटी मत लूटने की कोशिश करो। उन्हें साबित करने के लिए ज़रूरी नहीं है, पहले कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आप फ्री की पब्लिसिटी करने जा रहे हो। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए कि ये बुड्ढा है, सटिया गया है, इसको फ्री की पब्लिसिटी चाहिए। बाबा के नाम पे अगर उंगली उठाएंगे तो फ्री की पब्लिसिटी मिल रही है आपको, क्या कहूँगे आप? ठीक है, लोग अपने ढंग से सोचते हैं। मैंने पहले ही कहा कि जो भक्त होता है उसके लिए उसका बाबा भगवान से भी बड़ा होता है। अब मैंने जब कह ही दिया है कि मेरे संगठन ने और मैंने हजारों इस ढंग के बाबाओं को हमने उनका पर्दाफाश किया, उनमें से कई लोगों को जेल में भेजा है, उनमें से कई लोगों को भगाया है, कई लोग पराभूत होकर भाग गए हैं। आज तक कोई हमारे आह्वान सिद्ध नहीं कर पाए हैं, जीत नहीं पाए हैं, क्योंकि उनमें ऐसी कोई सिद्धियां नहीं होती हैं। वो भक्तों के भक्ति के पीछे छुपते हैं। तो मैं इन लोगों से यही विनती करूंगा, आप पब्लिसिटी वगैरह की बात मत करिए। मैं बहुत प्रसिद्ध पत्रकार रहा हूं, वक्ता प्रसिद्ध रहा हूं, तुम्हारे बाबा से 10 गुना अच्छा बोलता हूं, इसलिए आप उन बातों को छोड़ दीजिए। उनसे कई गुना मुझे ज़्यादा ज्ञान है और ये मैं कहने की आवश्यकता नहीं है, पूरे लोगों को मालूम है। सवाल ये है कि आपके बाबा में ये क्षमता है कि नहीं। बाबा के राम कथा के बारे में मेरा कुछ कहना नहीं है। वो राम कथा कहते हैं, उसका मैं स्वागत करता हूँ, उसके प्रवचन का स्वागत करता हूँ, लेकिन उनके जो दिव्य शक्ति के चमत्कार के दावे हैं वो केवल झूठे नहीं हैं। आम जनता को, जो हिंदू लोग हैं, उनको ठगने का ये काम करते हैं और उनसे बचाना ये मेरा काम है। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। संदीप जी तिवारी आगे ये भी कहते कि बहुत जल्दी आपको बालाजी तुमको दंड देंगे, तो आप दंड स्वीकारना उनका। बस दूसरा क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। फिर हम लेते हैं कोई सेंजी है। बाबा जी को कोरोना आने वाला था, पता था तो इतने सारे लोग मर गए, तो पूरे इंडिया को, ये तो आपके भी कोई विचारों से विचार करने वाले भी थे, तो उन्होंने बाबा जी को भला बुरा कहा है। धीरेन्द्र जैसे लोगों को जेल में होना चाहिए। श्याम सर आप रॉक हो, ऐसा भी आपके लिए बोला है एक मुस्लिम यासीन खान ने, एक्स मुस्लिम यासीन खान ने। गायत्री जन लिखती है आपके लिए, अंकल जी आप धीरेन्द्र शास्त्री जी का नहीं बालाजी सरकार का अपमान कर रहे हो, राम जी आपको समृद्धि प्रदान करे। एक चीज़ और भी हमने देखा इस कमेंट में बहुत सारे लोगों का था कि बाबा जी पे आप क्यों कर रहे हो, बालाजी कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, आप बाबा जी पे मत कंसंट्रेट करो, बाबा जी पर आप गुस्सा मत निकालो, बाबा जी की शिकायत मत करो। जो भी कुछ कर रहे हैं वो बालाजी भगवान कर रहे हैं। अब जिन लोगों को ऐसा लगता है उनकी भावनाओं को मैं समझता हूं, लेकिन मैं सीधे कुछ सवाल आपसे पूछता हूं, बालाजी आपके माध्यम से क्यों नहीं कर रहे? बालाजी आपको क्यों नहीं प्रसन्न हो रहे? यानी जो ये कमेंट कर रहे हैं उन पर बालाजी क्यों नहीं प्रसन्न हो रहे? उनको धीरेन्द्र कृष्ण महाराज की जरूरत क्यों पड़ रही है?
यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको ऐसा लगता है कि धीरेन्द्र कृष्ण महाराज पर बालाजी प्रसन्न है और उनके जरिए आप तक वो पहुंच रहे हैं। ये बीच में एजेंट की क्या जरूरत है? भगवान और भक्त, इन दोनों के बीच में ऐसे एजेंट्स की क्या जरूरत है? महाराष्ट्र में एक संत परंपरा है, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम से लेकर गाडगे महाराज से तुकडोजी महाराज। तुकडोजी महाराज के नाम से नागपुर यूनिवर्सिटी का नाम है, गाडगे महाराज के नाम से अमरावती यूनिवर्सिटी का नाम है। ये जो सब वारकरी संप्रदाय की परंपरा है, उन्होंने सबसे बड़ा काम अगर कोई किया होगा तो भक्त और भगवान में से ये जो बीच के एजेंट है उनको हटाने का काम किया। तो आप बीच में एजेंट क्यों रखते हो? ये एजेंट को जाने दो ना जेल में, आप डायरेक्ट बालाजी से कनेक्ट हो जाओ, बालाजी की कृपा प्राप्त करो, इसमें कोई हर्ज नहीं, बहुत अच्छी बात है। और बालाजी अगर सब कुछ कर रहे हैं तो इसके लिए काय को दावा कर रहा है? पहचाना कि नहीं मैंने, कैसे पता चल गया? ये सब उनके वीडियोस में है ना। तुम्हारे पिताजी का नाम कैसे मुझे पता चल गया? बोलो माइक पे, तुम्हारे पिताजी का नाम शंकरलाल है कि नहीं? पहचाना कि नहीं मैंने? अरे भाई, आप आंखें खोलकर वीडियोस देखिए ना। ये बालाजी ऐसा छिछोरा काम करेंगे? बालाजी बोलेंगे कि मैंने तुम्हारे पिताजी का नाम पहचाना? दिव्य शक्ति का दावा। क्यों बालाजी को आप बदनाम कर रहे हो? कुछ तो बालाजी को आप प्रसन्न करवा लीजिए, उनकी कृपा प्राप्त कीजिए। उसके बीच में ना हम आ सकते हैं ना कोई आ सकते हैं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है। रहा सवाल धीरेन्द्र स्वामी जी का या धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी का, वो कानूनन अपराध कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं। मैं केवल बोल नहीं रहा हूं, उसके साथ में उनको आह्वान दे रहा हूं कि अपनी दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए आगे आई है। और पुलिस को ये महाराष्ट्र का कानून इतना कड़ा है कि एक्शन आज नहीं कल लेनी ही पड़ेगी और उनको अरेस्ट होगी ही। कुछ लोग ऐसे भी है मानव जी कि वो चाहते हैं कि एक बार आमने सामने हो जाना चाहिए। आ जाइए। कुछ लोग है ये ऐसे फिर सीधी सी बात है, ये आमने सामने का आह्वान तो मैंने ही किया है ना। ये आमने सामने आने का तुम्हारे दरबार में भक्तों के, ये आमने सामने होने वाला है। अरे भाई, महाराष्ट्र के नागपुर एक उपराजधानी है, वहां के सभी पत्रकारों के सामने, प्रबुद्ध पत्रकारों के सामने, गणमान्य पंचगण होगा उनके सामने, ये चुनौती उनके सामने कंडक्ट होगी। इसके सभी बारीकियां मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी हैं, आप तक पहुंचाई हैं। ये 5 लोग जो चुने जाएंगे वो महाराष्ट्र के बहुत ही, यानी खास कर नागपुर के बहुत ही प्रबुद्ध नागरिक होंगे। हो सकता है उसमें रिटायर्ड जज से लेकर लोग हो। सारे पत्रकार वहां हाजिर होंगे। सब पत्रकार कोई मेरे विचारों के नहीं है, आपके भी विचारों के हैं, बाबा को मानने वाले भी पत्रकार हैं। और उन सबके सामने ये चुनौती कंडक्ट की जाएगी। तो आमने सामने हो जाए ना आपकी दिव्य शक्ति के बारे में। मैं महाराज के बाकी चीजों के बारे में तो मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं खड़ा किया। मैं उनके राम कथा के बारे में एक शब्द नहीं कहा, उल्टा उसका मैंने स्वागत किया है, उसकी तारीफ की है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि जो दिव्य शक्ति के दावे हैं उनके बारे में जो हमारा आह्वान है और उन्होंने जो कानून का उल्लंघन किया है उसके बारे में ये सब चीजें हैं, ये आप समझ लीजिए और अपने महाराज को मजबूर कीजिए ये चुनौती स्वीकारे, हमेशा के लिए हमारा मुंह बंद कर दे और पूरे दुनिया के सामने अपनी दिव्य शक्ति साबित करे। वो बालाजी की कृपा से उनको दिव्य शक्ति है या उनको अपने आप प्राप्त हुई है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सोनम तिवारी जी बोलती है इसमें कि खुद को क्या बहुत महान समझते हो, खुद ठगी करके कमाते हो, इसलिए तो तुम्हें सब ऐसे ही नजर आते हैं। सिद्ध तो करते ही है महाराज जी, आपको सुनाई और दिखाई दे, तब तो फर्जी के शब्द बोलना बंद करो, उनके लिए जो शब्द बोले वो बंद करो। खुद नहीं जी, अभी सभी भक्त इसी ढंग से रिएक्ट होना उनका स्वाभाविक है। वो क्या करेंगे, उनके लिए उनके भगवान है और भगवान के बारे में ऐसा बोला जा रहा है। रहा सवाल मेरे ठगी का, भाई मेरे ईमानदारी के लिए मेरा नाम लिया जाता है। आप अगर किसी के सामने कहोगे कि श्याम मानव ने 1 पैसा किसी का खाया तो आपके मुंह पर तमाचा पड़ जाएगा। 71 साल का मेरा ये रिकॉर्ड रहा है, पत्रकार रहा हूं, सभी रहा हूं, सरकार से लेकर सभी तंत्र में काम करता हूं, लेकिन सभी मेरा आदर इसलिए करते हैं कि मैं कभी 1 पैसे के लिए भी किसी का लाजिम नहीं हूं, ना मैं डरता हूं। तो इसलिए ठगी मैं कर ही नहीं सकता।
मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण इस बहाने दूंगा। एक बाबा ने, जब मैं लोकमत से जुड़ा हुआ था, अंधविश्वास निर्मूलन का काम कर रहा था, और लगातार हमारे लोकमत के संपादक को फोन आ रहा था। मैं 2 कॉलम तब लोकमत के लिखता था, लोकमत से जुड़ा हुआ, और मुझे संपादक कह रहे थे, हमारे कमलाकर जी धारप जी, कि एक बाबा तुम्हें लगातार फोन कर रहा है, बड़ा अचरज लगता है, वो मुझसे कुछ बात नहीं कर रहा है। तो जैसे ही तुम आओगे तो मैंने उसको कहा है कि तुम आने के बाद मैं तुमको इतला देता हूं। और थोड़ी देर बाद वो बाबा का फोन आया। वो बाबा मुझसे कहने लगे, या मानव साहब, मुझे पूरा विश्वास है इसलिए मैंने आपको फोन किया। बोला, आप बाबा हो? हाँ। बोले, मैं बाबागिरी करता हूँ, मैं अमुक अमुक बाबा हूँ। क्यों फोन कर रहे हो मुझे? नहीं, बोले, आपका एक कार्यकर्ता है जो मेरे पास आया और मुझे कहता है कि इतने इतने पैसे दो, नहीं तो आपका भंडाफोड़ श्याम मानव करेंगे। और बाबा कहता है कि मुझे मालूम है कि श्याम मानव कभी किसी से पैसे मांग ही नहीं सकते, इसलिए मैं आपसे फोन कर रहा हूं कि सही में आपका वो कार्यकर्ता है क्या। मैंने बोला, उसका नाम क्या है? उसने कहा, सुनील कुलकर्णी। मैंने बाबा को कहा, तुरंत तुम पुलिस स्टेशन जाओ, मैं पुलिस स्टेशन में जो इंस्पेक्टर है उनको फोन करता हूं, आपकी शिकायत दर्ज की जाएगी। वहां ये शिकायत दर्ज करो कि श्याम मानव के नाम पर ये पैसे मांग रहा है। उसने शिकायत दर्ज की, एक बाबा ने। बाबा का मुझ पर कितना विश्वास, हजारों बाबाओं का मैं भांडाफोड़ कर रहा हूं और उसका मुझ पर विश्वास कि मैं किसी से पैसे मांग ही नहीं सकता। शिकायत दर्ज हुई, पुलिस ने ये सुनील कुलकर्णी को अरेस्ट किया, उसको हथकड़ियां लगाए हुए फोटो हमने सब जगह छापे। मेरे पूरे जिंदगी में अकेला एक वाकया हुआ, ना मैं ना मेरे किसी कार्यकर्ता ने कभी किसी के साथ में ठगी की है, ना कभी किसी से पैसे ऐंठे हैं। ये हमारा आज तक का रिकॉर्ड रहा है। और थोड़ी बहुत अगर कॉमन सेंस आपको हो तो जो आदमी ठगी करता है वो इतने बड़े पैमाने पर इतने बड़े बड़े बाबाओं को आह्वान दे सकता है कि नहीं, इसके बारे में थोड़ा सोच कर आप देखिए। सोच कर। सोनम तिवारी जी, आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। उसके बाद में महाराज इसको जवाब देंगे, दे दो, वो सब होते रहेगा। अंकल जी, ये सब बातें तो होती रहेंगी, एक्शन लेना है, इतना बाबा है नागपुर में। हाँ, एक्शन आपके लिए बोला गया रिकी ने। फिर उसके बाद में भाग गए तो ऐसा बोल रहे हो जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कुछ गुनाह कर दिया हो। ये सारे हथकंडे हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए है। हिंदू धर्म में को खत्म करने बिल्कुल। के लिए। ये सवाल आपने अच्छा खड़ा किया कि भाग गए ये हिंदू धर्म के खिलाफ के हथकंडे हैं। भाई, हिंदू धर्म में कहा गया है कि लोगों को चमत्कार के नाम पर ठगा जाए? मुझे आपको बताएगा इसका कोई प्रूफ? कहीं एक जगह लिखा गया है, किसी एक आधे स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है? हिंदू धर्म के सभी स्क्रिप्चर्स मुझे पढ़ने पड़ते हैं, मेरे अभ्यास का विषय है। ये बाबा में दिव्य शक्ति है। आपके लगातार अपने दिव्य दरबार में वो दावा करता है कि मैं पहले पर्ची लिखता हूं, मुझे पहले से पता चलता है। तो ये वैज्ञानिक कसौटी पर सिद्ध करने के लिए क्या प्रॉब्लम है? पूरे दुनिया में सबसे बड़ी बात हो जाएगी। इसको क्लेरोवांस कहते हैं, दिव्य शक्ति कहते हैं, अंतर्ज्ञान कहते हैं। आज तक दुनिया में ये सिद्ध नहीं हो पाया है। सिद्ध हो जाएगा, पूरे दुनिया में नाम हो जाएगा। रहा सवाल हिंदू क्या होता है जी? आपको क्या मालूम है हिंदू धर्म के बारे में? मेरे अभ्यास का विषय है वो। हिंदू धर्म बहुत व्यापक है, अलग अलग विचारों के लिए वहां स्थान है। हिंदू होने की कोई शर्त नहीं होती है, आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं। केवल आपके माँ बाप हिंदू है तो आप हिंदू है। आप अगर क्रिश्चियन धर्म में पैदा होते हो, अगर आपका बपतिस्मा नहीं हुआ तो आपको क्रिश्चियन नहीं माना जाता है। अगर आप मुस्लिम धर्म में पैदा हो और पुरुष हो और आपकी सुनता नहीं हुई तो आपको मुस्लिम नहीं माना जाता है। हिंदू धर्म में ऐसी कोई शर्त नहीं है। आप बोलेंगे नहीं, वो मुंज होती है, उपनयन होता है। भाई, वो केवल ब्राह्मणों के लिए होता है। ब्राह्मणों के अलावे किसी का उपनयन नहीं होता है। तो क्या ब्राह्मण छोड़ के बाकी कोई लोग नहीं है हिंदू? ऐसा आपको कहना है? हिंदू होने की कोई शर्त नहीं होती है। केवल जिनके माँ बाप हिंदू है वो हिंदू होते हैं। मैं हिंदू हूं, आज तक मैंने हिंदू धर्म को नकारा नहीं है और मेरा घर सुधारने का मैं काम करता हूं, क्योंकि मैंने सभी प्रकार के अंधविश्वास के परिणाम भुगते हैं।
मैं जब 10वीं क्लास में पढ़ रहा था, मुझे भूत लगा था, मांत्रिक ने वो उतारा था। घर के बाहर पढ़ते वक्त मैं डरता था कि मेरे पैर की कोई मिट्टी ना उठा ले और उसकी जारण मारण प्रक्रिया ना करे, और वो गुड़िया का अगर कोई सिर तोड़ देगा तो मेरा भी सिर मरोड़ा जाएगा, ये डर मुझे लगता था। मैं कई बाबाओं का भक्त था, उनके पैर धोता था, उनकी पूजा अर्चा करता था, उनकी सेवा करता था। मेरे घर में कई बाबा बड़े बड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे पिताजी पॉलिटिकली बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग थे, इसलिए कोई भी बाबा सबसे पहले मेरे पिताजी को भक्त बनाता था। और मेरे पिताजी का वो जिंदा थे तब एक बाबा ने उनका श्राद्ध किया। ये सब बातें मैंने अपनी किताब में लिखी है। तो मैं मेरे घर को सुधारने का काम करता हूं। सभी हिंदू भाइयों को मैं अपना भाई समझता हूं, अपने लोग समझता हूं, और उनको सुधारने की कोशिश करता हूं। इस कोशिश में आपको मुझे साथ देनी चाहिए। डॉक्टर, उल्टा बाबा अगर सच्चा होगा तो मैंने जाहिर तरीके से कहा है कि जैसे ही वो अपनी दिव्य शक्ति वैज्ञानिक कसौटी पर सिद्ध करेगा, सभी पत्रकारों के सामने, पंच कमेटी के सामने, मैं उसके चरणों पर माथा टेकूंगा, माफी मांगूंगा और अपना संगठन बंद कर दूंगा। इससे और ज्यादा आपको क्या चाहिए? आप ले आइए ना अपने बाबा को आगे। डॉक्टर किरण गोस्वामी का ये क्वेश्चन था, तो उनको अगर कोई किताब आपकी पढ़नी हो तो कौन सी उनको बोलेंगे आप पढ़ने के लिए? और मेरी काफी किताबें हैं। उनको विश्वास हो जाए कि ये भाग्य भाग्य जो बोलते हैं, या जो हिंदू धर्म का जो दो चीजें हैं। तो कौन सी किताब? दोनों? हाँ, बुआबाजी बड़ी स्त्रियांचा मराठी में किताब है, बुआबाजी एक फसवेगिरी मराठी में किताब है, मराठी में टोटल 6 किताबें हैं। ज्योतिष शास्त्र लेकर भानामती पर किताब है, भूत मंत्र तंत्र एक मायाजाल नाम की मराठी में किताब है, बुद्धि प्रामाण्यवाद नाम की किताब है, 24 एक छोटी छोटी पुस्तिकाएं हैं, 6 बड़ी किताबें हैं। ये 6 की 6 किताबें ऑनलाइन अमेजोन पर उपलब्ध होनी चाहिए। और रहा सवाल अभी आपको समझने का, तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है। आपके पास में मोबाइल है, यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल खोलिए, उसमें श्याम मानव चैनल खोलिए। श्याम मानव चैनल आप जैसे ही खोलेंगे आपको 3500 वीडियोस मिल जाएंगे। अंधविश्वास के क्षेत्र में हर विषय को बहुत बारीकी से, विस्तार से उसमें रखा गया है। एक पूरा का पूरा बुआबाजी का सीरीज है। बाबाओं के चमत्कारों में कितना दम होता है, वो क्यों चमत्कारों के नाम पर हमको ठगते हैं, उनको अपने आप चीजें कैसे पता चलती है, इसके कई एक्सपोजर्स मैंने कहे हैं। बाबा लोग किस ढंग से लोगों को ठगते हैं, उसकी पूरी की पूरी सीरीज है। वो सीरीज आप पढ़िए, यानी हिंदी में है, सुनिए और समझ लीजिए। और फिर भी कोई आपके डाउट बचे होंगे तो मेरे कार्यकर्ता आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है, क्योंकि हम आप में परिवर्तन चाहते हैं। आप अंधविश्वास से बचे, ऐसा दिल से चाहते हैं। इसलिए मेरे पूरे अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कार्यकर्ता 40 सालों से अपने जेब से पैसे डाल डाल कर ये काम कर रहे हैं। तो एमपी के भी कुछ मुझे फोन आए थे कल की, हमारे एमपी राज्य में बहुत से पाखंड बाबा है, तो उनको जुड़ना चाहते थे अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से, तो उनके लिए कुछ नंबर या कुछ नाम? कुछ बिल्कुल, जो लोग जुड़ना चाहते हैं अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से, वो सब लोग जुड़ सकते हैं। अगर आप श्याम मानव चैनल यूट्यूब पर जाएंगे, वहां आपको फोन नंबर से सभी चीजें मिल जाएंगी। केवल मेरी नहीं, मेरे कार्यकर्ताओं की मिल जाएगी। और बागड़े जी भी आपके साथ में नंबर शेयर करेंगे इस वीडियो के साथ में, जिन लोगों से आप कांटेक्ट कर सकते हो। नागपुर के महत्व के कार्यकर्ताओं के फ़ोन नंबर्स आपको देखने मिलेंगे। आप उनके साथ में कांटेक्ट कर कर ये सब काम के लिए बढ़ावा दे सकते हो, आपके जगह काम भी शुरू कर सकते हो। सीधी बात है, बोलते श्वेता मिश्रा जी का ये सीधी बात, डर गए सब हमारे शेर से, एक बालाजी का भक्त तुम सब पर भारी पड़ गया है, तो भगोड़ा बोल रहे हो, खुद को सही साबित तुम सब कर रहे हो, अब सब मिलकर षड्यंत्र रच रहे हो। नहीं, उनको ऐसा लगना स्वाभाविक है। मैं इनसे इतनी विनती करूंगा, आपका आदर रखते हुए, कि हमारे बारे में भला बुरा सोचने के बजाय, क्योंकि हमारे लिए तो ये रूटीन काम है, आपके लिए ये बहुत बड़ा बाबा होगा, भगवान का अवतार होगा। हमारे लिए हमने जो कुछ 1000 लोगों को भगाया, उनमें से एक आदमी है। हम इसको कोई भगवान वगैरह नहीं मानते। रहा सवाल वो भाग गए हैं, ये वास्तविकता है। अगर आपको ये वास्तविकता नहीं लगती तो आपके भक्ति का उपयोग कीजिए, बाबा को मजबूर कीजिए फिर से नागपुर में आए।
वो जो भी तारीख देंगे उस तारीख को मैं हाजिर रहूंगा, इसमें एक और ये चुनौती कंडक्ट करे और सिद्ध करे। इसमें एक प्रेस रिलीज भी जो यहाँ के नागपुर के आयोजक हैं उन्होंने किया था कि ये भाग नहीं गए हैं। उनका उन्होंने एक ट्विटर के माध्यम से एक 3 जनवरी को कुछ डाला हुआ था और उसमें बताया गया था कि 5 जनवरी से 11 जनवरी तक ही था। तो अगर इस तरह का अगर आप ब्लेम करते हो तो इसके लिए वकील हम लोग तैयार कर रहे हैं, और जो जिन्होंने भी बोला है ऐसा कि भगोड़ा या भाग गए हैं, तो और उनको जो साथ दे रहे हैं उन पे हम लोग वकीली कार्रवाई या को न्यायालयीन कार्रवाई करेंगे, ऐसा कुछ। चलो, बहुत अच्छी बात है। इसमें 2-3 बातें। पहली बात ऐसी है कि उनकी ही पत्रिका है जो आप प्रदर्शित कर दीजिए, बता दीजिए सबको 13 तारीख तक का प्रोग्राम है। पोस्टर जो छपे उसमें 13 तारीख तक का प्रोग्राम है। न्यूज विज्ञप्ति या बोलिए, जाहिरात बोलिए, या फिर न्यूज के आइटम्स बोलिए, यानी न्यूज जितनी आई है उसमें भी 13 तारीख तक का प्रोग्राम आ चुका है। अब अगर वो वक्त पर कुछ और बोलते होंगे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। रहा सवाल अगर वो भागकर नहीं गए तो प्रॉब्लम क्या है, फिर से आए ना भाई। ये चुनौती खत्म हो गई ऐसा तो नहीं है ना, ये परमानेंट चुनौती है। वो फिर से आए, अपने आप को सिद्ध करे, दिव्य शक्ति सिद्ध करे। मैं बार बार वही बात क्या रिपीट करूं, जब भी वो चाहे वो तारीख देंगे, मैं हाजिर हो जाऊंगा नागपुर में, अपने काम नाम छोड़कर आ जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा संगठन है यहाँ पर। अब रहा सवाल, जो लोग कहते हैं हम वकील के पास जाए, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि आप डेफिनेटली जाइए, केस डालिए, हमको बहाना मिल जाएगा धीरेंद्र स्वामी के सभी बदमाशियां कोर्ट में लाने का। आप में सही में हिम्मत है तो डालिए डिफेमेशन की केस। धीरेंद्र स्वामी महाराज, धीरेंद्र कृष्ण महाराज की सभी बदमाशियां, उस बहाने में भी हमको उजागर करने का अवसर मिलेगा। तो आयोजकों के लिए भी एक मैसेज है कि आप इस तरह का जो आपने बोला है कि जो इस तरह के भाग गए बोल रहे, उन पे हम लोग कुछ न्यायालयीन प्रक्रिया करेंगे, उसके लिए हम लोग टटोल रहे वकीलों के थ्रू। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए। दूसरा उन्होंने एक बोला था कि उनके जो गुरु थे उनका जन्मदिन था। पहला उन्होंने बोला था कि उनका कोई एक रायपुर में कार्यक्रम था 17 से 22 तारीख तक। दूसरा उन्होंने बोला था कि उनके गुरुजी का जन्मदिन था। तीसरा उन्होंने बोला था कि कैंसर हॉस्पिटल के लिए, यानी 3 कारण बताए गए थे। ये 3 कारण के जिनाइन कारण थे क्या कि उनको 11 तारीख को छोड़ के जाने के लिए? हमारा आज तक का अनुभव है, आप भी पत्रकार हो, आपने भी काफी अनुभव किया होगा कि लोग जब ऐसे भाग जाते हैं तो कई बहाने बनाते हैं। शकुंतला देवी का प्रोग्राम छोड़कर उसको भागना पड़ा, उसने भी 10 बहाने बनाए। पायलट बाबा नहीं आया, उसने भी बहाने बनाए। एक बाबा था शेड़के बाबा कर बुल्ढाना के चिखली पुलिस स्टेशन में, वो चमत्कार कर सिद्ध कर देने वाला था। सुबह 10 बजे प्रोग्राम होने वाला था, 5000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। 12:30 बजे तक वो मंदिर से ही बाहर नहीं आया, और 12:30 बजे बाहर आने के बाद में वो पुलिस को कहता है कि मुझे शंकर भगवान जी ने परमिशन नहीं दी, इसलिए मैं चमत्कार सिद्ध नहीं कर सकता हूं। तो अलग अलग बहाने ये बाबा लोग भागने के लिए बनाते हैं। तो आपके धीरेंद्र स्वामी जी अगर सही काम था इसलिए गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी डेट हो सकती है, वो डेट दे, उस दिन आए, पत्रकारों के सामने अपने आप की दिव्य शक्ति सिद्ध करे, या फिर जाहिर करे कि मैंने झूठ बोला था लोगों से, मैं लोगों को ठगता हूं, मेरे में दिव्य शक्ति नहीं है। 2 में से एक करे ना। और मुझे ये केवल अभी आह्वान प्रति आह्वान में ज्यादा रुचि नहीं है, क्योंकि बाबा तो आते ही नहीं है, भाग ही जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र का जादूटोना विरोधी कानून इतना कड़ा है कि बाबा कहाँ कहाँ भागोगे आप, बाबा कहाँ कहाँ भागोगे। तो मेरा भी एक अनुभव रहा है। जिस दिन धीरेंद्र कृष्णा महाराज का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उस टाइम पे मैंने 2-3 क्वेश्चन किए थे, उनको बोला था, उन्होंने मुझे बोला था कि आप दरबार में आओ, आपकी भी अर्जी लगेंगी। तो मैंने जानबूझकर बोला था उनको कि मुझे आप मेरा नाम लेना आपने। तो उन्होंने बोला था कि मैं नहीं नाम लेता हूँ, वो बालाजी भगवान नाम लेते हैं। तो ये ढूंढने के बहाने होते हैं। और एक हमारे पास में कपिल गौरकर, उनका कमेंट्स है, भगोड़े बाबा ने चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए, वो आपके विचारों से जुड़े हुए हैं। चाहिए दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, ऐसा उनको लगता है। सुनील वर्मा का है, बाबा के लग गए, वो भी वो चाहते हैं, उनको भी ऐसा लग रहा है कि श्याम मानव जी जो
कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, बाबा के तो लगने वाले हैं। अब क्या लगने वाले हैं नहीं पता, उन्होंने डैश डैश भी साथ में दिया हुआ है। बागेश्वर धाम जाओ, राशि बोलती है बागेश्वर धाम जाओ, फोन पर या मीडिया में तो लोग कुछ भी बोल देते हैं गुरु जी के बारे में। तुम क्या चीज हो, अच्छे अच्छे आए और गुरु को जांच करने, वो भी बेइज्जती कराकर वापस गए। हम गुरु जी के साथ में हैं। नहीं, भक्त जो होते हैं वो उनकी श्रद्धा इतनी अटूट होती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। हाँ। कितनी अटूट होती है उसके लिए। नागपुर का ही किस्सा है। नागपुर में एक लांबे महाराज नाम के महाराज थे। ये महाराज अपने आप को कृष्ण भगवान का अवतार कहते थे। नागपुर विद्यापीठ और अमरावती विद्यापीठ मिलकर एक बड़ा विद्यापीठ था, यानी यूनिवर्सिटी थी। और यहाँ के सिटिंग हाईकोर्ट जज, उनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि आगे जो मुझे कहना है इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूं, बाबा का नाम मैंने लिया है। और बाबा मेरी जो मूवमेंट शुरू थी उसके बाद में करीबन 10-15 साल जिंदा थे। तो ये लांबे महाराज के शिष्य थे, हमारे न्यायमूर्ति, हाईकोर्ट के सिटिंग जज, और उनके तरफ नागपुर यूनिवर्सिटी का चार्ज भी था। उनकी बीबी बहुत सुंदर थी। वो बीबी के और लांबे महाराज के संबंध है, ऐसी बात फैल चुकी थी। उनके जो मित्र थे हाईकोर्ट जज के, काफी वकील मित्र थे क्योंकि वकीलों में से वो हाईकोर्ट जज बने थे, तो वो उनको समझा रहे थे कि बाबा ऐसा ऐसा है, जरा संभाल के रहिएगा। तो उनको बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि बाबा के बारे में इन्होंने शंका ली इसलिए। तो वकीलों के ध्यान